हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है 20 अक्षरों में SAP PM मॉड्यूल में। तो दोस्तों, आज हम टी कोड के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम क्या है, हम WBS क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। अगर WBS बोलेंगे तो अगर बेसिकली फाइनेंस के वर्ड में वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, आप अपने जो काम जो हो रहे हैं प्लांट के अंदर पे कहीं भी, तो उसको आप कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन सी बॉडी इन्वॉल्व है, उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, दूसरे शब्दों में बोले तो ये जो WBS होता है वो क्या होता है, किसी भी प्लांट का कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट इसमें क्या होता है, कंपनी क्या करती है, प्रोजेक्ट्स लेके चलती है, स्मॉल या बिग प्रोजेक्ट्स, राइट। और क्या करती है, उसके अगेंस्ट में हमारे जितनी भी गवर्नमेंट बॉडी है, जो जिसको हम बैंक भी बोलते हैं, ठीक है, या शेयर मार्केट से शेयर लेके उसमें इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है दोस्तों, तो फिर से बोल रहा हूँ कि आपका जो WBS है उसको अगर याद करना तो लिख लो कि WBS मतलब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपकी कंपनी आती है वो प्रोजेक्ट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है, जो आइदर गवर्नमेंट बॉडी से ली जाती है या शेयर मार्केट से ली जाती है। तो अभी जो WBS है उसको अगर बेसिकली मैं बोलूँ तो सिंपली मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे मेरा 100 रुपये का मुझे कहीं पर प्रोजेक्ट लगाना है, ठीक है ना, 100 रुपये का। तो 100 रुपये का ब्रेकडाउन क्या है कि मैं बोलूँगा कि 100 रुपये में, ठीक है ना, मेरा जो इक्विपमेंट जो मैं परचेज करूँगा, ठीक है ना, इक्विपमेंट, तो क्या है, इक्विपमेंट कैपिटल इक्विपमेंट परचेज होते हैं ना, तो उसमें आएगा कि मतलब 100 रुपये मान लो, मैकेनिकल का मान लो 30 रुपये, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का मान लो 10 रुपये, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल के मानो 10 रुपये। ये हो गए इक्विपमेंट खर्चे। अब हो गए सर्विस के खर्चे, तो मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ ताकि समझ में आए। अब आए सर्विस के खर्चे, ठीक है ना। सर्विस के खर्चे में भी देख लो, मैकेनिकल खर्चे मान लीजिए 20 हैं, इलेक्ट्रिकल खर्चे 20 हैं, और इसके इंस्ट्रूमेंट के खर्चे 10 हैं। तो आप देखोगे तो टोटल 100 रुपये का हिसाब लग गया। यहाँ पर सिविल डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है, तो मान लीजिए मैकेनिकल कम होके यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि मैंने एक बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ प्लांट के अंदर में, जिसमें क्या है, मुझे अपनी जो कंपनी है उससे बजट चाहिए कि मैं इससे क्या है, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ जिससे मैं पावर सेविंग कर रहा हूँ, जिससे मैं कॉस्ट सेविंग कर रहा हूँ, स्टीम सेविंग कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेविंग कर रहा हूँ, या कुछ मैन पावर की सेविंग होगी। ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम क्या है, मैनुअल जो ऑपरेशन से सेमी ऑटोमेशन या फुली ऑटोमेशन प्रोसेस में जाएंगे, उसको हम WBS के अंदर काउंट करते हैं। अब देखो दोस्तों, अब आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आज हम जो बात करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि जो टी कोड है उसके बारे में तो हम बात करते हैं, हम दूसरे मैटर पे बात करते हैं कि इससे पहले मैंने आपको PM06 के बारे में बताया था, जिसको क्या है, रिप्लेसमेंट ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है ना। PM06 जैसे IW31 में जब आप PM06 जब टाइप करोगे तो क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑर्डर होता है, ठीक है ना, रिप्लेसमेंट ऑर्डर। तो इसको भी हम कई प्रोजेक्ट प्लांट में इसको कैपिटल या कैपेक्स बोलते हैं। क्या होता है, कैपेक्स मतलब क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो हर प्लांट का अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो और WBS बोथ आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरकनेक्टेड। बट क्या होता है, जो PM06 होता है उसमें क्या होता है, जो बजट की जो ट्रैकिंग है वो इंडिविजुअल एक एक डिपार्टमेंट वाइज जो बनाते हैं उसमें बनाया जा सकता है। मैं मतलब ऑर्डर के थ्रू भी क्रिएट कर सकता हूँ, WBS भी बता सकता हूँ। तो मैं क्या, आज का जो टॉपिक है उसमें हम WBS के बारे में बात करें, तो टॉपिक टू बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन WBS ओनली, ठीक है। तो मैं इसके बारे में, कैपेक्स के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, अगर किसी को समझना है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को रेफर कर लेना, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी कोड्स, ठीक है। हमको पता होना चाहिए कि टी कोड्स इसके क्या क्या हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या है, कुछ चीज़ें हैं जो हम टाइप करेंगे, उससे देखेंगे कि उससे क्या इम्पैक्ट आता है, ठीक है, मतलब उससे क्या हमारा जनरेट होता है। तो इसका जो टी कोड जो होता है दोस्तों, उसको स्पेशली अगर देखो तो CJ सीरीज से चालू होता है, 01 देख लेना, 02, 03, पता नहीं कितने, मतलब 31, 32 पूरे जाते रहते हैं, ठीक है ना। तो इतने याद नहीं, बस इतना याद रखना कि CJ 01 से चालू होता है, ठीक है। अब इसको अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ CJ 01, ठीक है, ये क्या है,
आपका कमांडिंग वाला जो बार है उसमें मैंने CJ01 कर लिया, मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पर मैं कोई कोड होना चाहता हूँ तो मैं लिख दिया 00112233, ठीक है ना, 00112233। अब आप देखोगे तो इसमें आपको नंबर ऑफ प्रोफाइल मिलेगी कि आप किस में बनना चाहते हो। जैसे प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट के नाम दिए हुए हैं, तो मैंने क्या कॉस्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है, डाउन टाइम प्लानिंग है, ठीक है, उसके बाद सब ने अपने अपने क्रिएट किए, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, ये सारे हैं। तो मैं क्या किया अपने हिसाब से इसमें कर दिया कि हमारा ये इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, ये कर दिया। जैसे ही एंटर किया तो मेरा स्क्रीन खुल गया, ठीक है। इसमें मैंने लिख दिया कि बी सक्षम इन SAP PM मॉड्यूल, ठीक है, ये एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसको कर दिया 2023, लिख दिया दोस्तों, क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर जाओगे तो स्टार्ट डेट बोल रहे थे, स्टार्ट डेट में आप जाओगे तो यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है। स्टार्ट डेट में डेट दिखाएगा, ये क्या अगस्त चल रहा है, और अगस्त का कौन सा डे है 19, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैं मंडे से इसको इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, और फिनिश डेट क्या है, इट मे बी स्मॉल प्रोजेक्ट, इट मे बी बिगर प्रोजेक्ट, तो हमेशा इसको थोड़ा बड़ा लेना चाहिए। तो मैं सीधा गया 2024 तक कि 31 मार्च तक प्रोजेक्ट जा सकता है, राइट। तो क्लिक किया, यहाँ पर देखो प्लांट आता है, जिसका प्लांट है वो अपना प्लांट आ सकता है, मैं अभी डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि स्मूथ प्रोसेस हो मेरा, ठीक है ना। 31/3/24, ओके, इनको ये दिक्कत है 31 नहीं है, तो चलो 30 ले लेते हैं बाबू, 30 ले लिया। अब बोलो इज नॉट वर्किंग डे, प्रीवियस वर्किंग डे, ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 20 ले लेता हूँ, डिलीट किया 20 ले लिया, चलो इसने ले लिया। क्या है SAP में बहुत सारी सेटिंग्स होती है जो अपने हिसाब से सजेस्ट करती है, मैं 31 करता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट उन्होंने सजेस्ट किया तो चलो मैंने इसको ले लिया। अब देखो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट जो डाल रहा हूँ ना, उसमें जो प्रोजेक्ट करेंसी है वो क्या हुआ, कंपनी कोड के अगेंस्ट में उसका करेंसी आता है, तो चाहे इंडियन भी आ सकता है, या INR आता है, रियाद आता है, धीरम आता है, आपका डॉलर आता है, रुपया आता है, ठीक है ना, अलग अलग चीज़ आती है, येन आता है। तो यहाँ पर क्या है, करेंसी के UN आ गई, ठीक है ना। तो आपकी करेंसी के अपने अपने हिसाब से जो भी है उसके हिसाब से, यूनाइटेड अरब अमीरात धीरम, पेस्ता, देखिए ना, ड्राम, गिल्डर, ये सारी डॉलर, तो ये सारी लिखी हुई है ऑलरेडी, ठीक है ना। अब मैं क्या है, मैंने इसको क्लोज कर दिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर दिया, इंटर किया। उसके बाद देखते कंट्रोल में क्या आ रहा है। कंट्रोल में देखोगे तो बजट प्रोफाइल आ रहा है, प्लानिंग प्रोफाइल, वो सब ऑटोमेटिक उसके हिसाब से ले लेता है। नेटवर्क प्रोफाइल है, एलिवेटर मॉडल ग्रुप 2, ये है शेड्यूल सिनारियो, प्लान मेथड, बेसिक प्लान मेथड, FSC नेटवर्क, छोड़ दो सब चीज़ों को, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ, कुछ नहीं आ रहा है, लॉन्ग फील्ड में, ठीक है, दे दिया, और ये आ गया, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको सेव कर दिया, तो क्या हो गया, मेरा एक प्रोजेक्ट है वो सेव हो गया, क्या हुआ 00112233, ठीक है। तो ये क्या हुआ, CJ01 से मैंने एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर दिया, ठीक है। टी कोड क्या था हमारा, CJ01, ठीक है। अब मैं इसको बैक करता हूँ, ठीक है। अब मैं दूसरा टी कोड डालता हूँ CJ02। CJ02 में डालने से क्या आएगा, क्या दिखेगा डिफरेंट, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसको बंद कर दिया मैंने, ये खोला, यहाँ पर टाइप किया दोस्तों CJ02, ये खोला, यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका जो प्रोजेक्ट का नाम लिख रहा है 00112233, मैं एंटर कर दिया, खुल गया। अब देखो, अब मेरा ये जो आया ना, उसमें मैं लिख दिया WBS एलिमेंट मैंने डाल दिया 00112233/मैकेनिकल डाल दिया, ठीक है। ये है मैकेनिकल प्रोजेक्ट, इसमें ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर में, ठीक है। फिर दूसरा लिया, कॉपी किया, और यहाँ पर क्या डाल, यहाँ पे कंट्रोल C किया, यहाँ पे कंट्रोल V किया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, मैकेनिकल था, अब मैंने क्या लिख दिया, इलेक्ट्रिकल, क्या लिखा, इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना। और यहाँ पर भी क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट, ठीक है। अब सेम गया, चलो लिख ही लेते ना, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, सेम
मैं सेम इसको एक और लिखता हूँ 00111233 / इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, चाहिए ना इंस्ट्रूमेंटेशन का, तो मैंने लिखा इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका मैंने ले लिया कि ये बड़ा प्रोजेक्ट का नाम है, उसके अगेंस्ट पे छोटे छोटे मैंने इसके क्या किए, ब्रेक किया। WBS में किया वर्क ब्रेकडाउन सिस्टम, तो मैंने क्या किया, इसका ब्रेकडाउन किया। ठीक है, एलिमेंट में, इसको एलिमेंट में मैंने निकाला है। ठीक है, 00111223। और कौन काम करेगा मेरे प्रोजेक्ट में, सिविल काम करेगा, मैंने सिविल भी डाल दिया। यहाँ क्या लिखा है, वैसे कुछ दब गया कि इंटरविंटर, कोई नहीं है, देखते कुछ बटन दबा लग रहा है। ये क्या खुला है, इसको मुझे क्लोज करना है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले ये स्क्रीन को हटाता हूँ। ठीक है, उसके बाद में इसको बैक करता हूँ, बैक करके वापस आ गया दोस्तों। ठीक है, बाद में मैंने अपने स्क्रीन को वापस ले लिया। सिविल है तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, सिविल प्रोजेक्ट, सिविल प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पर देखो अपने नंबर ले रहा है, शॉर्ट आईडी अपने आप बनाता जाएगा, हमको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो अपने हिसाब से, देखो इसने क्या लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसने अपने हिसाब से 16 के अंदर में रखा। उसके बाद आगे की चीज़ों को नहीं पकड़ा। ठीक है, ये भी थोड़ा याद रख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे भी करते करते समझ में आ जाएगा। अब ले लिया प्रोसेस, प्रोसेस का क्या लिखा, प्रोसेस या प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का क्या है, प्रोजेक्ट है। मतलब मेरा जो प्रोजेक्ट है 20 अक्षरों में SAP PM मॉड्यूल 2023, उसमें ये सारी टीमें काम करेंगी। ठीक है ना, हो गया दोस्तों। अब चलो यहाँ पर देते हैं क्या लिखा है, यहाँ क्रिएटेड बिल पी। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है, क्रिएट हो गया, कोई नहीं, कर दिया। अब देखते हैं कि सेटलमेंट रूल कुछ बताते हैं कि सेटलमेंट रिसीवर % छोड़ दोगे। ठीक है ना, यहाँ गए। अब अपने क्या करना है, इसको यहाँ पर सेव कर देना, तो क्या हो गया, मेरा प्रोजेक्ट में मेरे WBS के एलिमेंट क्रिएट हो गए। ठीक है, अब जाते हैं नया टी कोड देखते हैं, चेक करते हैं क्या आता है, दैट इज CJ03। ओके बाबू, तो CJ03 मैंने यहाँ पर टाइप किया, यहाँ गया CJ03 मैंने लिखा, देखा CJ03 में गया है, और मैंने इसको जब किया तो यहाँ पर मेरे को ये सारी चीज़ें दिख रही है, और मेरे प्रोजेक्ट की लिस्ट डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, अब चलो बैक करते हैं, और बैक कर लो बाबू। ठीक है, अब देखते हैं CJ04 कुछ होता है क्या, CJ04 नहीं होता, CJ04 कोड डज नॉट एग्जिस्ट, कोई दिक्कत नहीं। CJ05 होता है, नहीं होता। ठीक है, अब डाले यहाँ गए CJ06 होता है, क्या लिखा है, क्रिएट प्रोजेक्ट डेफिनेशन इनिशियल स्क्रीन। चलो देखते हैं इसमें क्या होता है, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो ये इसको नहीं लेगा। ठीक है ना, CJ07 ये क्या चेंज, देखो दोस्तों सेम वही चीज़ है, CJ02 और ये सेम मारा मुझे, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ये देखो कंट्रोल में सब वही चीज़ आ गई। ठीक है, लॉन्ग टेस्ट हो गया। ठीक है, CJ07 लिखा था ना मैंने। अब चलो आगे अगर टाइप कर लेते हैं, कोई नहीं है, CJ08 कुछ आया, डिस्प्ले आया, सेम वही। CJ0123 जो है वो यहाँ भी है, CJ09 नहीं आता है, यहाँ क्या है, CJ10 कुछ नहीं आता। अब गया CJ11, यहाँ पे क्या, क्रिएट WBS एलिमेंट, जब मैंने तो ऑलरेडी क्रिएट कर दिया ना क्रिएट, तो ऑलरेडी कर दिया है तो कुछ नहीं पकड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इसको बैक किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया CJ02 से, राइट। अब गया CJ12, वो चेंज बोलता है। ठीक है बाबू, लिखा CJ13, ये ले लिया। ठीक है ना, अब मैं गया अब देखो मेरा जो प्रोजेक्ट है 20 अक्षर में SAP PM मॉडल, मुझे पता है कि ये प्रोजेक्ट है वो मेरा कितने करोड़ का है, 100 करोड़ का है मान लीजिए। ठीक है, तो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट में मैंने क्या है, प्रोजेक्ट बना दिया, उसका एलिमेंट डिफाइन कर दिया कि मुझे कहाँ पे कितने अमाउंट, मतलब कितने
जो पार्टीज़ हैं उसका मैंने ब्रेकडाउन में दे दिया कि मुझे इतनी सारी पार्टी इन्वॉल्व है, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, सिविल और आपका प्रोडक्शन। ठीक है ना, आपने देखा ना वीडियो में। अब मैं चलता हूँ, इसको 15 हो गया, 16 देखते हैं कुछ आएगा, नहीं है। ठीक है, CJ 16 के बाद 17 में भी नहीं है। ठीक है, CJ 18 नहीं है, CJ 19 नहीं है। ठीक है, CJ 20 बोला कि स्ट्रक्चर प्लानिंग चेंज। ठीक है ना, मैं चलो देखते हैं क्या लिखा है। तो देखो ये जो मैंने लिखा सेम वही आ गया। मैं इसलिए बता रहा हूँ, CJ का कोड है, आपको हर एक चीज़ याद दिखना है, बस CJ ही आपको देखना है। ठीक है ना, 21 से लेके 20 तक जाएगा, 148 डेज है। ठीक है ना, कैलेंडर 1 है, वो लिख के देता है। ठीक है तो CJ कितना लिखा था मैंने, CJ कितना आया था, CJ 20 आया। ठीक है, CJ 21 वो चेंज करके बोलते टाइम शेड्यूल को मुझे चेंज करना है, तो इसमें एंटर करके देखते हैं क्या आता है। तो उसमें वो टाइम का स्टार्ट डेट, फिनिश डेट ये है ना, इसमें डालने बोलता है कि आपका कब से क्या चलेगा। तो मैं चलो इसमें गया, मान लीजिए मैंने 20 तारीख लिया था, तो मैंने क्या कहता हूँ, अगस्त का महीना है ना, तो मैंने क्या 22 तारीख से लेके मेरा ये काम होगा, ये जाएगा पूरा। मैं बोल रहा हूँ कि जो प्रोजेक्ट है मेरी कमीशनिंग होने तक मेरा 28 फरवरी तक, 29 फरवरी तक। ठीक है ना, तो यहाँ भी सेम कंट्रोल वाई करके मैंने दोनों को कॉपी कर लिया, कंट्रोल C, कंट्रोल वाई, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। दोस्तों मेरा क्या है, कीबोर्ड थोड़ा दिक्कत कर रहा है, तो इसलिए क्या मेरे को टाइप करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। 133 सेव कर लिया, चलो ये भी हो गया। तो अभी मैंने टी कोड कौन सा टाइप किया था दोस्तों, CJ 21। ठीक है, अब CJ 22 में जाते हैं, क्या दिखाता है, डिस्प्ले दिखा रहा है, छोड़ दो। CJ कितना दिखाया था, CJ 21, 22, 23 किया तो चेंज आ गया, फिर से शेड्यूलिंग चेंज करो। ठीक है ना, 23 के बाद CJ 24, डिस्प्ले टाइम शेड्यूलिंग, वही सब आता रहेगा। CJ 25 चेंज टाइम शेड्यूलिंग फिर से है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ CJ 30 जाता हूँ सीधा, जो मुझे आपको बताना था। CJ 29 जाते हैं, CJ 29 देखते क्या है, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इनिशियल स्टेज छोड़ दूँ। CJ 30 जाता हूँ, यहाँ गया, मैंने यहाँ पर क्या किया, क्लिक कर दिया। ठीक है, अब क्या है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं अपना जो प्रोजेक्ट, जो 20 सेक्शन में SAP PM मॉड्यूल का जो मैंने प्रोजेक्ट लिया था 2023 का, उसमें मैंने 5 पार्टीज़ को टाइम दे दिया कि मुझे इतने समय से इतने समय तक काम करना है। अब मैं इनको क्या कर रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ कि आप इतने रुपए में काम करो। तो मैंने मैकेनिकल को दे दिया 30, सिविल को दे दिया 20, ठीक है, इलेक्ट्रिक को दे दिया 20, इंस्ट्रूमेंटेशन को दे दिया 20 और इसको दे दिया 10। तो कितना है, मतलब EUR मतलब बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन मैंने क्या किया, इसको बना दिया। ठीक है, ये आ गया, करंट बजट है, डिस्ट्रीब्यूटेबल दे दिया, प्लान टोटल वेरिएबल, क्यूमुलेटिव रिलीज, ठीक है ना, ये सारा दे दिया। अब मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर जाकर देखते हैं कुछ आता है क्या, चेक का कोई एरर नहीं है। दूसरे में क्या चेक करता हूँ, कुछ गलती मिल रही है क्या, नहीं। तीसरे में क्या चेक किया, कुछ गलती मिल रही है, नहीं। चौथे में क्या चेक किया, कोई गलती मिल रही है, नहीं। पांचवें में चेक किया, कोई गलती मिल रही है, नहीं। तो आपने क्या किया, ये मैंने सेव कर दिया, क्या CJ 30। तो मैं CJ 31 में जाऊँ तो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले दिखाएगा। चलो कुछ जाते हैं। तो देखो दोस्तों, आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया 00, 11, 22, 33। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम क्या था, 20 सेक्शन में SAP PM मॉड्यूल में, पीरियड था 2023। आपका डेट दिखा दिया, आपके जो 5 जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके अगेंस्ट में आपका बजट भी डिसाइड होगा कि किसका कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, सो होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। यही था WBS से रिलेटेड वीडियो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और चैनल के आर्ट्स नहीं बढ़े दोस्तों तो शेयर करो ज़रूर। ठीक है ना, बहुत मेहनत करता हूँ मैं सबके कमेंट पे, तो उसको शेयर करो। और जैसे मैं कहता हूँ 20 सेक्शन में SAP PM मॉड्यूल। थैंक यू।